प्रेम से बोलिए राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी। कैसे हो आप सभी प्यारे भक्तों? तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ से होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी श्री जी गाना जी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा पहला व्लॉग है, तो आप सभी मेरे प्यारे से नंदन जी को अपना ढेर सारा प्रेम दीजिएगा और राधे राधे जी बोल के श्री जी कान्हा जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाना ना भूलिएगा। तो अब से आपको श्री जी गाना जी के डेली व्लॉग देखने को मिला करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप उन्हें अपना ढेर सारा प्रेम दीजिएगा, जैसे कि आप अभी तक मुझे अपना ढेर सारा प्रेम दे रहे हैं। तो श्री जी की कृपा से 4K कंप्लीट हो चुके हैं और अब कुछ ही समय में 5K भी होने वाले हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि अपना ढेर सारा प्रेम दें। तो आपको डेली श्री जी कान्हा जी के दर्शन करवाए जाएंगे और आपको प्रतिदिन की श्री जी कान्हा जी की दिनचर्या दिखाई जाएगी। तो ये देखिए मेरे प्यारे से नंदन जी। तो अभी बज रही हैं दोपहर के 12:30 और ये घूम रहे हैं धूप में, क्योंकि आज बहुत ही अच्छी धूप खिली है। तो ये देखिए प्यारे भक्तों, कितने सुंदर पहाड़ है। बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही धुन में बाजे है। हाल ना पूछो मोहन का, अजी सब कुछ राधे राधे है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और आज बहुत ही अच्छी धूप आई है। तो कुछ ही दिन पहले आपको एक बात के बारे में बताया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सच्चा सुख क्या है। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताने जा रही हूँ और कल से आपको श्री जी कान्हा जी के डेली व्लॉग देखने को मिला करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसे अपना ढेर सारा प्रेम दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सच्चा सुख क्या है। हम सभी ज़िंदगी भर यही सोचते रहते हैं कि जो भी हमारे पास कोई भी इंसान है या कोई भी चीज़ है, वही सच्चा सुख है। लेकिन सच्चा सुख ये नहीं होता है। सच्चा सुख ये होता है जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं या हम भक्ति से पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं, सच्चा सुख होता है। जिस सुख के पीछे हम भाग रहे हैं वो सच्चा सुख है ही नहीं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि जो भी हमारे पास है या जो भी इंसान जो भी चीज़ हमारे पास है वही सच्चा सुख है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सच्चा सुख प्राप्त करना है तो आपको भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना होगा, तभी आपको सच्चा सुख मिल सकता है। वरना आप जिन चीज़ों या इंसान के पीछे ज़िंदगी भर भागते रहे हैं, फिर तो आपको सच्चा सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। तो इससे बेहतर है कि आप भगवान से जुड़ें, उनसे बातें करें, उनसे अपने दिल की हर एक बात शेयर करें या फिर उनको अपना हर सुख दुख बताएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सच्चे सुख की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको इनसे जुड़ना पड़ेगा। आपकी हर बात की शुरुआत और हर बात का अंत इनसे होना चाहिए, क्योंकि जिस सुख के पीछे हम भाग रहे हैं, अंत में आपको पता लगेगा कि वो सच्चा सुख है ही नहीं। तो श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बताया था कि सच्चा सुख क्या है। सच्चा सुख वह है जो हमें ईश्वर के इनके नज़दीक लेके जाए, ना कि हमें इनसे दूर कर दे। जो चीज़ हमें इनसे दूर कर रही है, हमें उस चीज़ से खुद दूर हो जाना चाहिए। वरना ज़िंदगी भर हमें पछतावे के अलावा ज़िंदगी में और कुछ नहीं रह जाएगा। हमें इनसे प्राप्त होगा वो सुख हमें कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है। इससे बेहतर है कि हम भगवान से जुड़ें। और आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने स्वयं बताया है कि वह स्वयं भगवान है, जबकि किसी भी भगवान ने ये नहीं बताया कि वह स्वयं भगवान है। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने सच्चे सुख के बारे में बताया है। तो हमें श्रीमद् भागवत गीता ध्यान से सुननी चाहिए। प्यारे भक्तों, आपने प्रेमानंद महाराज जी की एक बात ज़रूर सुनी होगी। तो उन्होंने कहा है कि इंसान को तब तक समझ नहीं आती है जब तक उसे ठोकर न लग जाए। तो ज़िंदगी में इंसान को ठोकर लगना भी ज़रूरी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान को तभी समझ लगती है कि उसका अपना कौन है या पराया कौन है। जब तक इंसान को ठोकर ही नहीं लगेगी, तब तक उसको समझ ही कैसे आएगा कि कौन उसका अपना है और कौन उसका पराया है। और प्यारे भक्तों, बड़ी सुंदर बात कही गई है
कि आपके सुख में तो आपका साथ हर कोई देगा, लेकिन दुख में आपका साथ वही देगा जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा। और आपको पता है कि ज़िंदगी में आप हज़ार रिश्ते बनाइए, लेकिन अंत में श्री जी कान्हा जी के अलावा या आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनके अलावा आपको कोई काम नहीं आएगा। तो ये देखिए प्यारे भक्तों, आज हमारे प्यारे श्री कान्हा जी धूप में घूम रहे हैं और धूप का आनंद ले रहे हैं। प्यारे भक्तों, आपको पता है कि जीवन में आप अगर आपको प्रेम ही करना है ना, तो आप इनसे कीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ही ऐसे हैं जो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। और आपको पता है, अगर आप किसी इंसान से प्रेम करेंगे ना, तो आपको बदले में धोखा ही मिलेगा। तो इससे बेहतर है कि आप इनसे प्रेम कीजिए, क्योंकि अगर आप इनसे प्रेम करेंगे ना, तो आप इनसे जितना प्रेम करेंगे ये आपसे दुगना प्रेम करेंगे। तो इसलिए आप इनसे ढेर सारा प्रेम कीजिए, क्योंकि भगवान आपको कभी धोखा नहीं देंगे। इंसान आपको बेशक आपके बारे में जो मर्जी कहे या आपको जितना मर्जी बुरा कहे, लेकिन आपको कभी भी उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो प्यारे भक्तों, अगर आप ज़िंदगी भर यही सोचते रहेंगे कि क्या आपके बारे में लोग कहेंगे, तो क्या आप सारी ज़िंदगी अपनी इन्हीं बातों में सोचकर गवा देंगे? तो प्यारे भक्तों, क्या मेरे प्यारे से गोपाल जी, तो आप इन्हें अपना ढेर सारा प्रेम दीजिएगा और इनके चरणों में श्री जी कान्हा जी के नाम की हाजिरी लगाना ना भूलिएगा। मेरे भक्तों, आपको पता है हम ज़िंदगी भर क्या सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। कि अगर हम ज़िंदगी भर यही सोचते रहेंगे कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, और उनका काम अगर हम ही छीन लेंगे तो लोग क्या सोचेंगे फिर। इससे बेहतर है कि आप श्री जी का नाम का जाप कीजिए और सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान से बेहतर आपका कोई नहीं सोच सकता। चाहे कोई भी रिश्ता आपके कितने भी करीब हो, लेकिन भगवान आपसे उस चीज़ को छीन लेंगे जिसके बारे में भगवान जी जानते होंगे कि वो आगे चलकर आपको दुख देगी। इसलिए भगवान नहीं चाहते कि आप किसी भी पीड़ा को सहें, इसलिए वो आपसे उस चीज़ को छीन लेते हैं जो चीज़ आपको आगे चलकर दुख देने वाली है। आज के व्लॉग को एंड करते हैं। तो आप सभी को मेरी प्रेम भरी राधे राधे जी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी, जय श्री वृंदावन धाम, हरि बोल।